गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हमारी जो क्लास है डिस्काउंट पार्ट 2, डिस्काउंट यानी कि भट्टा पार्ट 2, इसमें हम सारे सवाल देख रहे हैं किस किस प्रकार से सवाल आते हैं। दोस्तों जो हमारा चैनल है जुनून वर्दी का 2022, जिसको 2022 में जुनून है वर्दी का वो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। हम जो इस तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने देखा है समतुल्य भट्टा। दुकानदार किसी भी मतलब दो 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 प्रकार की या तीन प्रकार से छूट देता है। पहली छूट 20%, दूसरी 10% और तीसरी 25%। वो एक साथ 45% डिस्काउंट ना देकर हमें टुकड़ों में डिस्काउंट दे देता है। 45 पैसा 55% डिस्काउंट ना देकर हमें टुकड़ों में डिस्काउंट दे देता है, जिससे दुकानदार को फायदा होता है और हमें लगता है हमारे हिसाब से पूरी 55% बैठेगी और दुकानदार के हिसाब से ये इसमें दुकानदार का फायदा होता है। तो दोस्तों डिस्काउंट के सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप अगर हमारी वीडियो देखते हो तो वीडियो को अंत तक देखा करो, आपको अंत में वीडियो के पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी हर प्रकार की। तो जो हमने अभी तक सवाल देखा था, एक सवाल था 50% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट, टोटल कितना हो गया 60%। हमारी नज़र से तो 60% है और दुकानदार की नज़र से दुकानदार को फायदा होता है इसमें। एक वस्तु हो गई जी 100 रुपये का 100% होता है पूरा, 100% पे 50% डिस्काउंट। तो ये 2 जीरो से 100 की 2 जीरो काट दे से, और ये 2 जीरो से ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो ये हो गया पूरा 45%। और 100 में से 45% करने पर कितना आ गया 55%। तो जैसे 50% और 10% डिस्काउंट देने पर टोटल कितना हो गया 60%। जो हमने हमारे हिसाब से हमने लगाया तो हो गया 60%। और वही दो प्रकार से डिस्काउंट देने पर दुकानदार को कितना देने पड़े हमें 55%। तो कितने का बेनिफिट हो गया दुकानदार का 5% का। ये हिडन वाला छिपा हुआ चार्जेस होता है, यह हमें मालूम नहीं होता है। इसे मालूम करने के लिए ही हम आपको डिस्काउंट करा रही है। जैसे हमें वो बोल दिया भाई अंकित मूल्य 400 रुपये है, ये दूसरे प्रकार का सवाल है और उस पर 40% की छूट दे दी है। तो 40% की छूट देने पर वो कितना हो गया, या तो आप इसको ऐसे निकाल लो या आप इसको ऐसे निकाल लो। ये डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें घटाना पड़ेगा आपको। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकाल दो, 4 चौक 16 यानी कि 160 रुपये की क्या हो गया 400 का 160 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया गया। 400 में से 160 घटाने पर ये हो जाएगा 240। और दूसरे प्रकार से 2 जीरो से ये 2 6 चौक 24, 240 रुपये डायरेक्ट हो गए। या तो आप इस मेथड से करो, इस मेथड से करना पड़ेगा आपको। तो पहले आपके पास आंसर आएगा, आंसर में से फिर 400 घटाने पर मतलब जो भी आप संख्या होगी वो घटाने पर आपको आंसर आएगा। और इसमें डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही खास सवाल है ये। इस प्रकार से सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार ये सवाल क्वेश्चन भी आएगा। 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाली एक आभूषण है। कोई भी एक वस्तु हो गई जो 3 हाथों से यानी कि थर्ड पार्टी तक गई है। पहले बंदे ने जो है पहला जो व्यक्ति है उसने जो उस पर लगाया 20%,
उसको 20% लाभ हुआ। दूसरा जो व्यक्ति है उसको 25% लाभ हुआ। और जो टोटल लाभ हुआ तीसरा व्यक्ति है उसका क्या होगा? और टोटल जो लाभ हुआ 65% हुआ। टोटल जो लाभ हुआ वो 65%। कोई भी चीज कितनी हो बताई हूँ मैंने आपको? 100%। 100% में 65 जोड़ दिया तो 165%। ये हो गया हमारा 165%। माना कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 20% का लाभ ए ने उठाया। ए बी सी, ये 3 भाई है ए बी सी, इनको तीनों को बेनिफिट हो गया 65%। तो हमको सी वाले का पता करना है। 2 का तो पता है। जो पहले वाला भाई है उसने 20% कमाया, तो 20/100, 100 से 100 कितना हो गया? 20, यानी कि 120। जब इसका 120 और 120 में ये हो गया, इसका हो गया 25%/100। 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30%। 120 में 30 जोड़ दिया तो कितना होगा? 150। 165 में से 150 घटाने पर कितना हो गया? 15%। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कई कई बार बच्चे यही गलती करते हैं। जो मेन पॉइंट की गलती होती है वो यही करते हैं कि इन दोनों को निकाल लेंगे, तीसरे का निकालेंगे नहीं। ये कितना हो गया? 20 और 20, 45%। तो 10%। सी का जो बेनिफिट है हो जाएगा 15, यानी कि कितना हो गया? 150 और 15, 165%। दोस्तों, जो सी का जो बेनिफिट है वो 10% है। सी को कितना बेनिफिट हुआ? 10%। दोस्तों, अब ये मत देखो आप कि भाई इसको 20% और ये 25% और ये 10%। तो सर ये तो हो गया, कितना हो गया? 20, 45 और 10, 55। और आप बता रहे हो 65। तो ये जो 65 हुआ वो तीनों को 65%, यानी कोई भी वस्तु होगी 100 रुपए की जो वस्तु है उसका 65% कितना हो गया? 65 रुपए। उसका 65% हो गया 65 रुपए। तो इन तीनों को जो लाभ हुआ ना, ए प्लस बी प्लस और सी का, ये 65 रुपए का लाभ हुआ है। जो पहला भाई हुआ उसको 20 रुपए का लाभ हुआ, दूसरे वाले को 30 रुपए का लाभ हुआ, और जो तीसरा भाई है उसको हुआ है 15 रुपए का लाभ। तो 20 और 10, 20 और 30, 50 और 15, 65। तो ये हमारा 65 हो गया। एक बार और देख लो सवाल। भाई 3 भाई थे ए और बी और सी, तो तीनों का जो बेनिफिट था यानी कि लाभ वो 65% था। तो पहले वाले को ए को 20% का लाभ हुआ उसी वस्तु पर बी को 25%। तो सी का हमें ज्ञात करना था। सी का जो लाभ था वो हमें ज्ञात करना था। कोई भी परसेंट में 100% होता है। 65% जोड़ने पर कितना हो गया? 165%। तो हमने 100, 120, 100 तो 20, ये हो जाएगा 120। 120 को 25% निकालो तो हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 150। अब 150 का कितना परसेंट निकालेंगे? 65, 165% हो जाएगी। सीधी सी बात है, 150 को 10 से भाग कर, 10 हिस्सा कितने है? 15, 15 और 150 या 150, ये हो जाएगा 165। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं आपके इस सवाल से बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। दोस्तों, जितने भी नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल जरूर वर्दी का 2022 को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा सवाल सेम कंडीशन, मतलब सेम तक प्रकार का सवाल है। कोई जो वस्तु है वो 3 हाथों से गुजर कर गई है। ए, बी और सी। इस बार जो लाभ हुआ है वो हुआ है 80%।
इस बार जो लाभ हुआ है तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो लाभ हुआ वो है 80%। पहले वाले को हुआ है 20%, दूसरे वाले को हुआ है 25%। तो अभी तक हमने ये देख चुके थे कि कितना परसेंट में कितना हो गया था, 20%। माना कोई वस्तु है 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20, कितनी हो गई 120। 120 का 25% हमने निकाला तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगी 150। 150 और सी को भी कितने का बेनिफिट हो गया, 20 का। 20, 150 का 20% जब निकालोगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पर 20 प्लस हुए, यहाँ पर 30 प्लस हुए और यहाँ पर 30 प्लस हुए। 150 का 20% 30 हो जाता है। 150 का 20% 30 हो जाता है और 150 प्लस 30 180। मैंने आपको बताया था, माना कितना था हमने 100 और लाभ कितना हुआ 80, कितना हो गया 180। 180 कैसे आया देख लो दोस्तों एक बारी फिर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों ये मेथड आपको कितना आसान तरीके से लगा हुआ है। 20%, 100 का 20% कितना हो जाता है 20, तो कितना हो गया 120। 120 का 25% कितना हो जाता है 30। ये देखो दोस्तों 30 25 30 25 30 25 30 25, ये टोटल कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 100। यानी कि जो 1/4 हो गया, 1/4 हो जाएगा 25%। 120 का 25% 30 होता है। 120 का 25% 30 होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली बातें हैं जो हमें आगे चलकर याद आएगी और हमें पता होना चाहिए। अब जितने भी सवाल करेंगे ना हम, वो ट्राई ऑप्शन से सवाल कराएंगे आपको। बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ट्राई ऑप्शन से सवाल कैसे होते हैं। ट्राई ऑप्शन से सवाल कराएंगे आपको। ये 8-10 सवाल है, ये ट्राई ऑप्शन के ही है। 1250। किसी वस्तु पर 30% बढ़ाकर 13। किसी वस्तु पर 30% बढ़ा दिया। 100 रुपए की वस्तु है, 30% बढ़ा दिया है, कितने की हो गई 130 की। 130 की वस्तु पर दो अलग अलग क्या किया है, दो अलग अलग बार 10% का दो अलग अलग बार भट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो पहले 10% निकालते हैं, ये हो गया 13। 130 में से 13 माइनस करने पर 117। अब 117 का 10% निकालते हैं, जीरो से जगह दशमलव से दशमलव हो गया तो क्या हो गया 11.7। 117 में से 11.7 घटाने पर 3 6 5। ये हो गया 105.3 और हमने कितना माना था शुरू में 100। 105.3 माइनस 100 3.5, यानी कि इसका जो लाभ हुआ वो हुआ 5.3%। कुछ सवाल 2-4 सवाल और कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई है। कुछ सवाल वो स्पीड से देख लेते हैं। एक दुकानदार ग्राहक को 20% तथा 12% दो उसने क्या दिए तो डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट देने के बाद 704 रुपये का
एक डिस्काउंट कितना हो गया 20% और दूसरा डिस्काउंट हो गया है 12%। तो हमने जो वस्तु मानी है वो हमने 1000 रुपये की मान ली है वस्तु। 1000 रुपये की वस्तु मानने पर उसका 20% निकालते हैं। 1000 रुपये का 20% ये हो गया अपना 200। 1000 रुपये में से 200 घटाने पर हो जाते 800 रुपये। अब 800 का 12%, 12 96। तो कितना हो गया 800 में से 96 घटाने पर 704। दो डिस्काउंट देने पर एक 20% और 12% के दो डिस्काउंट देने पर 704 रुपये की वस्तु हुई है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 1000। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1000 हो गया। हमने 1000 रुपये माना है। 1000 का 20% होता है 200 और 200 घटाने पर हो गया 800। 800 का 12% तो 96। 800 का 10% हो गया 80। 1% हो कितना हो गया 8। 8 दूनी 16। 12% हो गया 96। एक सवाल और देख लेते हैं इसका लास्ट। ये भी 12%, ये 5%, ये भी। एक जो व्यापारी है उसने पहले तो भाई गलती से, जैसे दुकानदार जाते हैं शहर, हमारे शहर या कस्बे में दुकानदार जाते हैं, वो 10 रुपये की वस्तु वहाँ से खरीदते हैं। उस पर भाई जाएंगे, उसके जाने का भाड़ा, जाने का आने का, दुकानदार का किराया, मतलब वो सब ऐड करके 50% ऐड कर देता है। 10 रुपये का 50% 5 रुपये हो गए। कितना हो गया 15 रुपये। क्योंकि ये जो 15 रुपये हो गए ये इनमें उनका मार्जिन भी होता है। सब कुछ इसी से, इन्हीं दुकानदारों का इसी से खर्चा आता है। वो शहर से लाते हैं कम दामों पर और गाँव हमारे जो आसपास के लाल लोग होते हैं वो बेचते हैं अधिक दामों पर। तो वही एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। जिसे 100 रुपये की वस्तु दुकानदार लाया, 50% अधिक करने पर 150 रुपये की वस्तु हो गई। 150 रुपये की हो गई, उस पर 10% की छूट दे दी उसने। भाई तेरे लिए 10% की छूट दे सकता हूँ मैं, ऐसे बोलते वो हमें। वो हमें तो मालूम नहीं होता भाई कितने की वस्तु उसको मालूम होती है। हमें क्या दिखता है, हमें डिस्काउंट, यार लाला ने 10% की छूट दी हमें। तो 150 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% की छूट दे दी है लाला ने हमें। 2 जीरो से जो 2 जीरो गई हो गई 15 रुपये। 15 रुपये यानी कि 150 की वस्तु हमें 15 रुपये डिस्काउंट देकर 135 रुपये में दे दी उसने। तो हमें तो भाई 15 रुपये सस्ती मिली है। लेकिन जो दुकानदार तो 100 रुपये की लाया था ना, उसको 100 रुपये में 135 रुपये घटा दो तो 35 रुपये का दुकानदार को क्या हुआ, ये बचत हुई है दुकानदार को। ये आम भाषा, बिल्कुल आम भाषा में आपको सवाल समझाया जा रहा है। इससे आसान और कुछ नहीं होगा। एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर आपको पढ़ा रहे होंगे और भी अच्छे गुरुजी आपको पढ़ा रहे, लेकिन इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आम लैंग्वेज है जो गाँव देहात में बोली जाती है ना, इस तरह से लैंग्वेज में बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो हमारी वीडियो को कि हर वो विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जिसको इस तरह के फार्मूले की बहुत ज़रूरत होती है। या हर बार जो 1-2 नंबर से रह जाता है, वो भाई हमारे फार्मूले और हमारी पढ़ाई से उसकी नौकरी लग जाए। तो इससे बड़ा, इससे ज़्यादा एक जो अध्यापक होता है उसको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।